बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। वहीं टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी लंबे समय से आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग करते आ रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं आखिर क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज। इसके मिलने पर राज्य को क्या क्या फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इन प्रावधानों के जरिए जम्मू कश्मीर को कुछ खास शक्तियां प्राप्त थी। इसी तरह से संविधान का अनुच्छेद 371 है। इस आर्टिकल के जरिए किसी भी राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। तो कहा जाता है कि उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। साल 1969 में पहली बार 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फार्मूले के आधार पर 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इसका आधार तीनों राज्यों का सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ापन था। विशेष राज्य का दर्जा देने का उद्देश्य इन राज्यों का पिछड़ापन दूर करना था। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने पर कुछ मापदंड भी बनाए गए थे। इनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी राज्य के संसाधन क्या हैं, वहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राज्य की आमदनी का जरिया क्या है, जनजातीय आबादी, पहाड़ी या दुर्गम इलाका, जनसंख्या घनत्व, प्रतिकूल स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होने के कारण भी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उस राज्य को क्या क्या फायदा मिलता है। आर्टिकल 371 के जरिए राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर उनकी विरासत और स्थानीय लोगों के अधिकारों को बचाया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर उस राज्य को खास छूट के साथ ही खास अनुदान भी मिलता है। देश में योजना आयोग के समय तो केंद्र सरकार के कुल योजनागत खर्च का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों को मिल जाता था। इस धन को खर्च करने के लिए भी विशेष राज्यों को छूट थी। यदि केंद्र से दी गई धनराशि किसी एक वित्त वर्ष में पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाती थी तो वह अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दी जाती थी। आमतौर पर किसी एक वित्त वर्ष में जारी की गई राशि खर्च नहीं होने पर लैप्स हो जाती है। इसके अलावा विशेष राज्यों को कर्ज स्वैपिंग स्कीम और कर्ज राहत योजना का लाभ भी मिलता था। इन सबका उद्देश्य राज्यों में विकास को आगे बढ़ाना होता है। इनके अलावा विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर वहां चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। राज्य के उद्योगों को टैक्स में राहत मिलती है, जिनमें एक्साइड और कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जाते हैं, जिससे वहां विकास को गति मिल सके। इसमें केंद्र सरकार विशेष राज्यों को धनराशि देती है। उसमें 90% अनुदान होता है। केवल 10% राशि ही इन राज्यों को कर्ज के रूप में दी जाती है। इस 10% राशि पर भी ब्याज नहीं लगता है। अब अगर आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए टीडीपी और जदयू विशेष राज्य के दर्जे पर अड़ जाते हैं तो केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में इनके लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि यह विशेष पैकेज 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। हालांकि यह राशि एक साथ नहीं बल्कि साल भर में अलग अलग किस्तों में जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल में हमारे देश में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल है। भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना को यह दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि इसे दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश से अलग कर
बनाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।